की दिक्कत ये हुई कि हमको कहा गया था कि वक्फ बोर्ड पे चर्चा होगी। हाँ सीरियसली। हाँ। और यहाँ आप ये दिनेश फोगाट हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, वो देश के लिए देश के लिए ये है कि हमको गोल्ड एक नहीं मिल पाया। गोल्ड पे हमारा हक था और हमारी शुभकामनाएं उस वक्त भी थी, आगे भी है, आज भी है कि वो गोल्ड। अच्छा भाटी साहब एक काम करिए, अभी किशोर जी एक सेकंड में आ रहा हूं, आप वक्फ बोर्ड पे बोल ही लीजिए। अब जब वक्फ बोर्ड का मुद्दा सोच के आप आए थे, आप बोल ही लीजिए। मैं तो उस पे सरकार लाई है बिल वक्फ बोर्ड पे, बताइए आपको क्या आपत्ति? वक्फ बोर्ड पे आपत्ति, पहली बात तो वक्फ बोर्ड पे बिल लाने के इनके दो मकसद हैं। हाँ, एक तो माननीय मोदी जी ने 18 घंटे मेहनत करके इस देश में एक ऐसे अंधभक्तों का एक गिरोह तैयार किया, छोटा सा, जो मुसलमान को परेशान होते हुए देख के बहुत खुश होता है। मुसलमान किसी बात पे परेशान, हाँ गिरोह है, वो गिरोह क्या है, छोटा सा, बहुत छोटा सा। मैंने जानबूझ के शब्द प्रयोग किया, मैंने ऐसे नहीं कि मेरे पास शब्दों की कमी है, मेरे पास बहुत शब्द हैं। मैं ग्रुप भी कह सकता था, समूह भी कह सकता था, संगठन भी कह सकता था, दल भी कह सकता था। मैंने जानबूझ के गिरोह शब्द प्रयोग किया, ऐसा दूसरी क्योंकि गिरोह नेगेटिव लोगों का होता है। अरे नहीं कह सकते, आप भी पॉलिटिकल पार्टी है, प्लीज। जब ठगबंधन कहते हैं एक दूसरे को, हाँ, यस, एक दूसरे को कहते तो उस गिरोह में मैं आप जैसे लोगों को नहीं गिनता। आगे निकल गया, ठगबंधन से आगे निकल गया। माफी के साथ चाहता हूं, मैं आप जैसे लोगों को उस गिरोह में नहीं गिन रहा। नहीं, मैं कह रहा हूं अंधभक्तों का, जो ये नहीं देखते, वो कहते हैं हमारे बच्चों को शिक्षा मिले ना मिले, रोजगार मिले ना मिले, सड़क बने ना बने, बिजली मिले ना मिले, अब्दुल टाइट होना चाहिए। ये अंधभक्तों को गिरोह है। वो एक तो मुसलमान को परेशान होते हुए वक्फ बोर्ड से अब्दुल कैसे टाइट हो जाएगा? खुश होते हैं, इसलिए इस तरह बोर्ड में बदलाव से हाँ अब्दुल टाइट कैसे होगा? आप मानक जी, आप शायद गंभीरता से नहीं समझ रहे। मुसलमानों की तो प्रॉपर्टी है, मुसलमानों के द्वारा दान की गई प्रॉपर्टी है। ये कह रहे हैं, रोजाना मैं देख रहा हूँ डिबेट में, 9 लाख एकड़ 9 लाख एकड़ 9 लाख एकड़ सरकार ने थोड़ी दी है या किसी ने और ने थोड़ी दी है, वो सारी मुसलमानों की अपनी प्रॉपर्टी है। और उस वक्फ में केवल मुसलमान ही मेंबर हो सकते हैं, महिलाएं नहीं हो सकती। ऐसी व्यवस्था है, महिलाएं हो सकती, कोई भी हो सकता है। ये तो मुद्दा है। मुस्लिम नहीं, सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है, इसमें 40 बिंदु ऐसे हैं जो विवादास्पद है। सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि वो प्रशासन के हाथ में आ जाएगी, उसके हेड प्रशासनिक अधिकारी हो जाएंगे, आईएएस अधिकारी, डीएम या दूसरा जो नॉमिनेट करेंगे, और उसमें सरकार हस्तक्षेप कर सकेगी। तो एक तो वजह ये, तो मंदिरों में तो पहले भी होती है। दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी की नजर जमीनों पर है, देश की जमीनों पर। अपने मित्रों को मोदी जी मंदिरों में भी तो सरकार का दखल है। उनकी नजर मंदिरों की जमीनों पर भी है, गुरुद्वारे की जमीन पर भी है। नहीं भाटी साहब, नहीं गोल मत करिए मुद्दा। नहीं गोल नहीं कर रहा। मंदिरों की जमीन पर संपत्ति में पहले ही उनके प्रशासन में सरकार का दखल है। मंदिरों में, मठों में, गुरुद्वारों में एक नियम ये भी है कि उसी धर्म के मानने वाले लोग ट्रस्ट में शामिल होंगे। यही वक्फ में भी होता है। अब ये गैर मुस्लिमों को बोलिए वाजपेयी जी, बोलिए। देखिए तो ये जो आखिरी बात जो मैं कह रहा था वो थोड़ी बीच में रही। जमीनों पर नजर है। अभी अयोध्या से भी खबर आ रही है कि सेना की बहुत सारी जमीन, पड़ाव की जमीन कुछ उद्योगपतियों को दे दी गई है। इस तरह जगह जगह बंदरबाट की जा रही है। देखिए, हमारी पार्टी का स्टैंड, जैसे ये बिल सर्कुलेट हुआ, सर्कुलेशन करके आया तो कैबिनेट की मीटिंग हुई, हमारी पार्टी का स्टैंड ये था कि इसको जेपीसी में भेजना चाहिए, स्टैंड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। और वो सरकार ने बात मान लिया। सरकार का लॉजिक ये है उसके पीछे कि अगर सब लोगों के विचार आ जाएंगे, जो स्टेक होल्डर हैं उनके विचार आ जाएंगे, तो एक अच्छा समाधान निकल के आएगा। इसीलिए सरकार ने खुद जेपीसी बनाई है और जेपीसी में जाकर डिस्कशन होगा। लेकिन ये कहना गलत हो। एक तरफ तो आप गंगा जमनी तहजीब की बात करते हो, सेक्युलर की बात करते हो, और अगर बोर्ड बन जाएगा, एक संस्था है, वक्फ जो है एक संस्था है, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर उसका बोर्ड में सेक्युलरिज्म आ जाए या गंगा जमनी तहजीब आ जाए तो कहाँ ऐतराज है आपको, जो आप कह रहे हो कि नहीं? ये सेक्युलरिज्म नहीं है। अगर ये होता कि मस्जिद को हमको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं या उसके लिए कोई रूल बना रहे हैं तो बात आपकी समझ आती, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी आ जाए, रेगुलराइज हो जाए चीजें। ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हो, ट्रिब्यूनल तो हर जगह होते हैं। बैंक का ट्रिब्यूनल है, आर्मी का ट्रिब्यूनल है, एजुकेशन का ट्रिब्यूनल, कस्टम का ट्रिब्यूनल। कोर्ट का टाइम जब ज्यादा लगता है, इसलिए ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, क्योंकि ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी होती है। किशोर तिवारी।